आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा ओमेगा जेएम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन 1 से 50 तक देखने को मिलेगा। इसके पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे अल्फा ओमेगा जेएम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बैतनिया गांव में लाजर नाम का एक आदमी बीमार था। उसकी बहनें मार्था और मरियम भी इसी गांव में रहती थीं। दरअसल यह वह मरियम थी जिसने प्रभु पर खुशबूदार तेल उड़ेला था और उसके पैरों को अपने बालों से पोंछा था। बीमार लाजर इसी मरियम का भाई था, इसलिए लाजर की बहनों ने यीशु के पास खबर भेजी, प्रभु देख, तेरा वह दोस्त बीमार है जिससे तू बहुत प्यार करता है। मगर जब यीशु ने यह सुना तो कहा, इस बीमारी का अंजाम मौत नहीं बल्कि इससे परमेश्वर की महिमा होगी, ताकि इसके जरिए परमेश्वर के बेटे की महिमा हो सके। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से बहुत प्यार करता था, मगर जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो वह जिस जगह रुका था वहाँ 2 दिन और रुक गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, चलो हम फिर से यहूदा चलें। तब चेलों ने उससे कहा, गुरु, अभी कुछ वक्त पहले यहूदा के लोग तुझे पत्थर से मार डालना चाहते थे, क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है? यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन की रोशनी 12 घंटे नहीं होती? अगर कोई दिन की रोशनी में चलता है तो वह किसी चीज़ से ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात में चलता है तो वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। ये बातें कहने के बाद यीशु ने उनसे कहा, हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने वहाँ जा रहा हूँ। चेलों ने उनसे कहा, प्रभु, अगर वह सो गया है तो ठीक हो जाएगा। दरअसल यीशु यह कह रहा था कि लाजर मर गया है, मगर चेलों ने समझा कि यीशु सचमुच नींद की बात कर रहा है, इसलिए यीशु ने उन्हें साफ साफ बताया, लाजर मर चुका है और मैं तुम्हारी वजह से खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, ताकि तुम यकीन करो। मगर अब चेलों, हम उसके पास चलते हैं। इसलिए थोमा ने, जो जुड़वा कहलाता था, बाकी चेलों से कहा, चलो हम भी उसके साथ चलें, ताकि उसके साथ अपनी जान दें। जब यीशु बैतनिया पहुंचा तो उसे पता चला कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो गए हैं। बैतनिया यरूशलेम के पास करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई की मौत पर दिलासा देने आए थे। जब मार्था ने सुना कि यीशु आ रहा है तो वह उससे मिलने गई, मगर मरियम घर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। मगर मैं अब भी जानती हूँ कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वह तुझे दे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जिंदा हो जाएगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ आखिरी दिन में जब मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा तब वो जिंदा हो जाएगा। यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को जिंदा करने वाला और उन्हें जीवन देने वाला मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जिंदा किया जाएगा। और हर कोई जो जिंदा है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर यकीन करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु,
मुझे यकीन है कि तू परमेश्वर का बेटा मसीह है, जिसे दुनिया में आना था। यह कहने के बाद वह चली गई और उसने जाकर अपनी बहन मरियम से अकेले में कहा, हे गुरु आ चुका है और तुझे बुला रहा है। जब मरियम ने यह सुना तो फौरन उठी और उसने मिलने निकल पड़ी। यीशु अब तक गांव के अंदर नहीं आया था, वह अब भी वहीं था जहां मार्था उससे मिली थी। जब उन यहूदियों ने जो घर में मरियम को दिलासा दे रहे थे देखा कि वह उठकर जल्दी से बाहर निकल गई, तो वे भी उसके पीछे पीछे गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कब्र पर रोने जा रही है। जब मरियम उस जगह आई जहां यीशु था और उसकी नज़र यीशु पर पड़ी, तो वह यह कहते हुए पैरों पर गिर पड़ी, प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसे और उसके साथ आए यहूदियों को रोते देखा तो उसने गहरी आह भरी और उसका दिल भर आया। यीशु ने कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आ और आकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। यह देखकर यहूदियों ने कहा, देखो यह उससे कितना प्यार करता है। मगर कुछ ने कहा, जब इस आदमी ने अंधे की आंखें खोल दी तो इसकी जान क्यों नहीं बचा सका? यीशु ने फिर से गहरी आह भरी और कब्र के पास आया। यह असल में एक गुफा थी जिसके मुख पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। तब मार्था ने, जो मरे हुए आदमी की बहन थी, उससे कहा, प्रभु अब तक तो उसमें से बदबू आती होगी, उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने पत्थर हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर स्वर्ग की तरफ देखा और कहा, पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुनी है। मैं जानता था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, लेकिन यहाँ खड़ी भीड़ की वजह से मैंने ऐसा कहा ताकि ये यकीन करें और तूने मुझे भेजा है। जब वह ये बातें कह चुका तो उसने जोर से पुकारा, लाजर बाहर आ। तब वह जो मर चुका था बाहर निकल आया। उसके हाथ पैर कफन की पट्टियों में लिपटे हुए थे और उसका चेहरा कपड़े में लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और जाने दो। इसलिए बहुत से यहूदियों ने, जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यीशु का यह काम देखा, उस पर विश्वास किया। मगर कुछ लोगों ने जाकर फरीसियों को बता दिया कि यीशु ने क्या किया। तब प्रधान याजक और फरीसियों ने महासभा को इकट्ठा किया और कहा, हम क्या करें? यह आदमी तो बहुत से चमत्कार कर रहा है। अगर हम इसे यूं ही छोड़ दें तो सब लोग इस पर विश्वास करने लगेंगे और रोमी आकर हमसे हमारी जगह और राष्ट्र दोनों छीन लेंगे। मगर उनमें से कैफा नाम के आदमी ने, जो उस साल का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और यह नहीं सोचते कि यह तुम्हारे ही फायदे के लिए है